हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पर हमने कल यानी कल का वीडियो में हमने क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उसके साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी कर लिए थे। और आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, उसी चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ही। ठीक है, तो आज मैं केवल एक क्वेश्चन को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हर बार लगभग पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और मैं इसका आंसर आपको लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आपको कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, कूलम्ब्स लॉ तो आप जानते होंगे क्या होता है। F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसको आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में किस तरह होगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमेशा फिगर पहले दिखाना, ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये Q1 एक चार्ज ले लिया और Q2 ये दूसरा चार्ज ले लिया। ठीक है, और ये Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस को R मान लिया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को R मान लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस को R मान लिया। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि मान लेते ये इधर यदि मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, 1 से 2 की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इधर यदि ये डायरेक्ट मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धकेल देगा, तो ये इधर इसको धकेल देगा F फोर्स से। ठीक है, F फोर्स से धकेल देगा। और ठीक उसी प्रकार यदि Q2 इधर मूवमेंट करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज यदि इधर मूवमेंट करेगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा 1 से 2, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको धकेल देगा इधर, तो धकेल देगा, यानी F फोर्स से इसको भी धकेल देगा। ठीक है, तो हमको यही वाला F फोर्स इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, आपको इतना फिगर समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया आपको। अब इसका लिखते हैं कि फिगर के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, इज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड या सिचुएटेड एट डिस्टेंस कितना, R। ठीक है, R फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिगर के बारे में मैंने ये लिखा है, कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज। ये Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Q2 भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे से ये R दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब लिखेंगे हम, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे इसलिए जब ये इधर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, जब ये इधर मूवमेंट करेगा Q1, तो Q1 पर फोर्स लगेगा, किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो लिखेंगे द फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पर फोर्स लगेगा Q2 के कारण। जब ये इधर मूवमेंट कर, जब ये इधर जाने खोजेगा तो वो उधर से इसको धकेलेगा, तो Q1 पर फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, Q2। तो इसलिए जो मेरा फोर्स होगा या वेक्टर, Q1 पर फोर्स लगेगा, तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते। Q1 पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। इक्वल टू, अब फोर्स का जानते कूलम्ब्स लॉ में जानते, फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R²। ठीक है, और हमको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, इसलिए हमको डायरेक्शन भी यहाँ पर देना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि फोर्स कैसा क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन भी इसको दे देते हैं। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन इसका हो जाएगा, इस पर फोर्स लग रहा है, चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q1 पर कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। ठीक है, Q1 पर फोर्स लग रहा है, Q2 लगा रहा है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा Q1
देखिए Q1 उधर जाना खोज रहा है और Q1 उधर जाने खोज रहा है और Q2 उधर से आपको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लग रहा है यानी Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है, तो 2 से 1 की तरफ, और इसका जो मूवमेंट हो जाएगा ये इधर जाने को, लेकिन फोर्स उधर से लग रहा है तो इसका पूरा मूवमेंट उधर उसका धकलते ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा 2 से 1 यानी अलोंग Q2 टू Q1, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार द फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब Q2 पर भी, Q2 जब इधर जाने खोजेगा तो Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज वो उसको उधर धकेल कर ले जाएगा। तो Q2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है? Q1 लग रहा है। तो लिखेंगे फोर्स लग रहा है 2 पर लग रहा है, 1 लगा रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 हो गया, Q2 हो गया, बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन देखिए किधर होगा, ये जाने खोज रहा है इधर लेकिन उसको ले जा रहा है उधर, यानी Q1 से Q2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ठीक है, यानी अलोंग Q1 टू Q2 यानी Q1 से Q2 की तरफ उसको धकेल कर ले जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन आ गया था आपका, ठीक है। और इसको थोड़ा इक्वेशन 1 और 2 से हम लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नाउ, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा देखिएगा, 1 एंड 2 से क्या होगा। देखिए दोनों तरफ फोर्स का आपका LHS में जो था ना, 1 से 2 था, इधर था, और इधर था आपका 2 से 1 था, ठीक है। और इधर था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 था, Q2 था, बटे में R स्क्वायर था, R क्या था, और 2 से 1 था, और इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। Q1 था, Q2 था, और बटे में R स्क्वायर था, और ये R क्या था, 1 से 2 की। ये था इक्वेशन 1, ये था आपका इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन में देखिए LHS आपका सेम है, यानी फोर्स LHS सेम नहीं, RHS सेम है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्शन अभी छोड़ दीजिए, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो जब आपका RHS सेम हो गया तो LHS भी तो सेम हो जाएगा, इसीलिए आप लिख दीजिए F12 इज इक्वल टू F21। लेकिन देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, 2 1 है, इसका 1 2 है, ऑपोजिट है, इसलिए एक पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव लेंगे। तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, यही आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर, ये आपका आ गया यहाँ पर प्रूफ हो गया। और अब नेगेटिव कैसे आया तो आप इसको लिख दीजिए, आर कैप दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, -2 1 दोनों का अलग अलग डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो जाता है, प्रूफ जो आपको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएँ, और वीडियो पर लाइक का बटन दबा दें, जिससे हमको भी मोटिवेट मिले वीडियो बनाने में। और ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी भी आप क्लास 12 आ चुके होंगे तो आपको इस तरह का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब एग्जाम में आ चुका है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, इससे हमको पता चलता है कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देखा है। धन्यवाद।